नाजरीन, ये भराई हो रही है। अभी तो तकियों की भराई हो रही है, उसके बाद फिर जो है ना तकियों के ऊपर फिर ये चढ़ाएगी, क्या नाम है, उलारे। ये पड़े हैं आपके सामने, इनको चढ़ाएगी ऊपर। इनको धो लिया था इसने, फ्रेश कर लिया है आपके सामने। इधर मेरे पास लाओ दो मुझे। ये तकिया लाया था, इनको टांगे मैंने रखनी थी, टांगों के लिए मुश्किल हो रही थी मुझे। ये आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? आप ठीक है, खैरियत से हैं? जहाँ की हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आसानियत अता फरमाए। और जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। और जो औलाद से महरूम है अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद दे, तंदुरुस्ती वाली, खूबियों वाली हो, दीन इस्लाम के लिए रब्बुल इज़्ज़त चुन ले उनको। और आप सबकी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कर दे। जो प्यारे इस दुनिया फ़ानी से जा चुके, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और उसका नेमत बदल दुनिया में भी अच्छा दे, आखिरत में भी अच्छा दे। आगे बढ़ने से पहले मैं बेगम से कहूँगा सलाम, इनके लिए दुआ मांगो। दुआ अल्लाह इन्हें सलामती अता करे, अल्लाह इन्हें जन्नत में जगह दे। ठीक ऐसे उधर देखो, हमारा वर्कर जो ना ये लाम कर रहे हैं आपको बाय बाय। ऐसे मुझे मारना नहीं है, हैं? तो नादरीन, आज जो हमारी काम है वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ साथ आपने हमारे साथ ही रहना है, जुड़े रहना है, आपने जाना कहीं नहीं है, वीडियो को आखिर तक देखना है। आज बहुत सारी बातें होंगी इंशाल्लाह। और मैं अपने गुजरे लम्हात कुछ मैं बयान करूँगा, माजी मैंने कैसे गुजारा और किस तरह वक्त गुजरा, वो आप करके आ जाओ। इसे ले जाओ ना। देखे जी, ये बेगम मेरी काम करने लगी है आपके सामने। ये रुई का जो है ना पिंजा, इसको साफ करवा के ले आए, फ्रेश करवा के, क्योंकि पहले पुराने वाली थी, ये इसको नहीं लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ के कहती आज ही मैंने पढ़ा हुआ है, तो वो शुरू कर रही है आपके सामने। ये देख लें कि अब रजाइयाँ भी भराई करेगी इंशाल्लाह। और साथ साथ जो है ये ओबकर जो है ना अपनी माँ की हेल्प कर रहा है, वो भी निकाल के दे रहा है। ये तकियों की भराई हो रही है, क्योंकि मैंने रुई को जो ना पुरानी जो थी इनसे निकाल कर फ्रेश इनको करवा के लाए हैं, फ्रेश करवा के। और अब इसको झाड़ झाड़ के ना इसे फिर डालना है। ठीक है, अंदाजे के मुताबिक डाली जा रही है। और उम्मीद है कि दुआ करें अल्लाह पूरी कर दे इसको, क्योंकि ये कुछ 4-5 माह के बाद दोबारा जो है इसकी भराई करवा रहे हैं। इसको सारी को निकाल दो, सारी को निकाल दो। ये तकिए अपना गट्टों से निकाल रही है, गट्टों से पलट दो। यहाँ पे ये गट्टों की पलटाई हो रही है जी। इसको ताज़ा भी करवा के लाए हैं, लेकिन फिर दब गई हो। वकर नहीं करो बेटा, आ जाओ और आप इधर आओ। तो नाज़रीन, आपने ये देख लिया, निकाल ली बार, आपने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं है। तो ये बेगम मेरी जनाब भराई करेगी इंशाल्लाह। आज लंबा काम है, तो आपने हमारे साथ ही रहना है, जाना कहीं नहीं है। ये भराई हो रही है, काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाजरीन, मैंने आज आपको अपने कुछ हालात भी बयान करूँगा। माजी कैसे गुजारा, जब मैं कुंवारा था उस वक़्त कैसे ज़िंदगी गुजर रही थी, जो शादी के बाद भी, वो भी हालात आपको बताएंगे इंशाल्लाह। आपने जो है ना हमारे साथ ही जुड़े रहना है, जाना कहीं नहीं है। और ये दुनिया का आज़माइश तो जैसे कैसे गुजर जाएगी, आखिरत बन जाए। अल्लाह का शुक्र है कि हम खुददार हैं।
ये शऊर, ये एहसास, ये फ़िक्र मेरे रब ने दिया है, हमारे बस में नहीं है। ये रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ज़ल किया है, रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया है। ये रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानियाँ और उसकी मोहब्बत शफ़क़त है। हमारे बस में कुछ नहीं, अल्लाह सब कुछ करने वाला है। अल्लाह किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है। मैं बेगम को कह रहा हूँ कि थोड़ी डालो, कहती नहीं, ये तो जब दबेगा तो ये नीचे नीचे बैठते बैठते कुछ छोटा सा बन जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये आपके सामने ये हो गया है एक कंप्लीट तकरीबन, लेकिन ये तो और भी डाली जा रही है। मैंने सोचा कि इतना ये तो और भी डाल रही है। ये तो एवं बना रही जो वो बड़े तकिए नहीं होंगे सोफिया के अपना बेडा के उत्ते इस्तेमाल होंगे ने, ये आगे पीछे। ये सूरत हाल आपके सामने है। अब दूसरे को शुरू कर लिया इसने। अकेली है। मैंने एक ख़तून को बुलाया था असल में, तो जब मैंने कॉल की तो पता चला कि वो तो अपनी मेहनत मजदूरी के सिलसिले में घर से चली गई हैं। तकरीबन 15 रोज़ के लिए भाई चली गई हैं, वो 15 दिन के बाद आएंगी। तो फिर भाई मैं किस बात का इंतज़ार करता रहूँ, इसलिए फिर मैंने कहा अच्छा जी 15 दिन कैसे इंतज़ार। ही तो 15 दिन तो क्या 15 घंटे इंतज़ार नहीं हो सकता, क्योंकि रात को इन्हीं तकियों के ऊपर हमने सर के नीचे रख के सोना है। ठीक है जी, इन्हीं तकियों को सर के नीचे रख के सोना है इंशाल्लाह। तो ये आपके सामने बेगम मेरी हंस रही है, पता नहीं किस बात पे हंस रही है, खुश हो रही है। यहाँ खाका वगैरह भी है, जिस वजह से मुझे खांसी सी शुरू हुई है। ये पाँव के साथ नीचे दबा रही है। अब पाँव के साथ तो ना दबाए, मैं चलो पा रहा हूँ तो पाँव में पाई जानी है। मेरा ख़र्चा बढ़ जाएगा। और ये देखें नाज़रीन, ये ख़र्चा बढ़वाती है मेरा, मैं क्या करूँ। ऐसे तो कह देना जी ला के दो, मुझे नहीं पता, लेकिन इसे ये नहीं पता कि लाना कैसे है, पैसों से आता है। और ये 500 रुपये किलो पे चली गई है। 5 चौके 20, 400 रुपये, हाँ 4 तकरीबन साढ़े नहीं सॉरी 15,000 रुपये मन है। और ये देख लो कि 15,000 रुपये मन, तो 15,000 पे को तकसीम करें तो कितने का बनेगा। तकरीबन 400, 4 चौके 16, तकरीबन 400 रुपये के आसपास किलो जाके पड़ रही है। यानी कि वो कोई 380 रुपये 75 रुपये किलो है जाके। तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी महंगी है। यानी कि ये बीच में सही नहीं हुई, दब गई थी वहाँ पे। अब इसको ये अलग अलग कर रही है। नाज़रीन देखें, आज जो है ना हमारे घर का कुछ काम है इजाफी, वो होना है। बेगम मेरी आ गई है। और इधर बैग की हालत देख रहे हैं, आज इसकी हालत भी बहुत ख़राब हुई खड़ी है। सेट वाले जो है ना इसके, ये देखें बेगम मेरी नीचे सफाई कर रही, थोड़ा सा पानी खड़ा हो गया था, उसकी सफाई कर रही है, खुशे कर रही है, क्योंकि कपास लेके आए यहाँ रख के। ये कपास है जी, रुई बिस्तरों से निकाली है, पुरानी हो गई थी। अब इसको नई करवाने के लिए, यानी कि इसको जो है हम करवाने जाएंगे, अपना ले जाएंगे चक्की पे। आरा या पंजारा कहते हैं मेरे ख्याल में, हाँ पंजारा कहते हैं, उधर इसको ले जाएंगे। चलो डालो, कोई मसला नहीं, खा अल्लाह खैर करेगा। कह रही है कि जो गट्टू है वो भी बूथा हुआ पड़ा है, फटा हुआ है। ओ बकर पीछे हटो बेटा, वो फटी हुई डाल, ये फटी हुई जड़ी ना वो पे ले लो, ये वाली। हाँ ये जनाब आपके सामने डाली जा रही है।
और इसको मैं पिंजारे पे ले जाऊंगा चक्की पे, वहाँ जाके इसको साफ़ करवाएंगे। नहीं यानी इसमें से कचरा मिट्टी खाका वगैरह निकल जाएगा, इसको वो अलग अलग बिखार के, जी अलग अलग बिखार के वो देंगे हमें। ठीक है जी, तो ये आपके सामने है। इसको लेके जाएंगे, 2 चक्कर मेरे लगेंगे मोटरसाइकिल पे, फिर वापसी पे रश्का कराना पड़ेगा। वो बड़ा जो ट्राली वाला होता है, लोडर ट्राली टाइप अपनी माँ का। अब तो एक साइड ले जाऊंगा, वापसी पर जो है मेरे ख्याल में हमें रश्का ही कराना होगा और उसके अलावा कोई हल नहीं है। फातिमा आ गई है जी वक्कर का नाक साफ़ करने के लिए, और बेगम मेरी जो है वो डाल रही है इसमें तकिए की भी रुई थी और सर्दी बिस्तरों की भी, रज़ाइयाँ की, यानी कि उसमें से निकाली है। ये आपके सामने है। और जो लकड़ियाँ हमारी वो देख रहे हैं, वो घर के लिए अब बहुत कम रह गई हैं जलाने के लिए। अब नई लकड़ियों का इंतज़ाम हमने करना है, तो ख़रीदनी पड़ेगी हमें। देखते हैं क्या करना है। बाकी आप लोग जो है ना हमारे साथ रहना है। इस दफ़ा ये वीडियो जो है लंबी बनेगी, कम से कम 1 घंटे से ऊपर बनेगी वीडियो, तो आपकी मेहरबानी होगी, हमारे साथ ही रहना है। ये बीच में डाल रहे हैं, लगता है, उम्मीद है कि शायद 1 चक्कर तो नहीं बनेगा, 2 ही बनेंगे, क्योंकि बकर बेटा साइड बैठो। नहीं उसमें डालो, जो डलती डाल दो। हाँ डाल दो। वो कह रही है असल में ये बुथा हुआ है ना, फट रहा है। नहीं करो फिर, ठीक है, 2 चक्कर लगा लेंगे, 2 चक्कर कर लेंगे हम। तो ये आपके सामने है। अल्लाह फजल करे, अल्लाह करम करे। ये अब ऐसे इसको बांधा जा रहा है, बांधने की कोशिश कर रही है कि इसको किसी तरीके बांध दो। नीचे वाले को, हाँ इसी को पकड़ो। और देखें जी हमारा अबूबकर जो है ना वो भी हेल्प कर रहा है माशाल्लाह, और साथ फातिमा भी हेल्प कर रही है। अबूबकर तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। ये बांध रही है जी। सर्दियों का इंतज़ाम किया जा रहा है क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, और उसमें जो है हमारे ये बिस्तरे जो है ना उससे पहले हम तैयार करना चाहते हैं। तकरीबन कोई 1-1.5 माह के बाद जो है ना बिस्तरों की इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर टाइम लगता है। अब छुट्टियाँ हो गई थी बच्चों को स्कूल की, तो लोग जी साथ मिल के जो है ना ये हेल्प हो जाएगी, काम हो जाएगा। आपके सामने है, इसको हम कर रहे हैं। फातिमा शरारत कर रही थी, उसकी वालदा ने उसको थोड़ा सा ऐसे इशारा किया हटने का, डांटने का। अबूबकर जो है ना वो तलाशियाँ ले रहा है, पता नहीं किस चीज़ की ले रहा है। अब देखते हैं आगे। और हम इस बैग पे लेके जाएंगे। ये बैग मेरा है और मैं ख़ुद चलाता हूँ। आपने देखा होगा मैं दोनों पाँव से माजूर हूँ, हाथ भी नहीं, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़ुद जो है ना इस्तेमाल करते हैं। अब मैं बैग पे बैठूँगा, मोबाइल जो है ना बेटा पकड़ेगा। वो देखे जी हमारा अबूबकर जो है ना वो भी उठवाने के लिए आया है, हेल्प करता है। उसकी माँ कह रही उसको उठवाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखे जी उसकी माँ इशारा कर रही है इसको उठवाओ। तो नाज़रीन ये देखे बैग पे बैठ रहा हूँ, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। और आज जो है ना हमारा अहमद कोई भी नहीं है, बड़ा बेटा, और मुझे टैंकी की तरफ बैठना पड़ रहा है आगे। मेरे साथ टैंकी लगा दो नाल करके। हाँ वक्कर जगह बन गई है, तेरी बैठ बिलाल। हाँ नहीं बन गई, कल ही जावा फिर नहीं बन गई। वक्कर होने लगे जी। चले मैं
अकेला छोड़ के आता हूँ इंशाल्लाह, कोशिश करता हूँ फिर KPS से लगा के बैठूँगा। गेट खोलो, चाबी मैंने निकाली नहीं है, मिट्टी ना उड़ा, मिट्टी ना उड़ा, सारी मिट्टी चाबी खोलो। ये सलम स्टार्ट है जी, और बाहर निकलता हूँ। बिस्मिल्लाह देख रहे होंगे बेगम मेरी बाकियों को भी ये जो तकलीफ है उनकी हालत देख रहे हैं। और तकरीबन ये 4 माह के बाद जो है ना नए यानी कि दोबारा ऊपर वाला जो होता है ना इसका कवर ऊपर वाला ये दिखाओ, ये ऊपर वाले हैं इनको धो लेते हैं, ये अंदर वाले होते हैं इनको फिर तकरीबन 4-5 माह के बाद धुलाई करते हैं। ये अंदर वाले जब 4-5 माह के बाद धुलाई करते हैं तो उस सूरत में फिर हमें ये पाम को फिर फ्रेश कराना पड़ता है। ये आपके सामने चले डालो, वो वक्र पे चटो, ये देखें जी आपके सामने निकाल रही है रोई को। अब इसको हम पिंजारे में पहले छोड़ा है, अब इसको लेके जाना है, इसको वहाँ छोड़ेंगे और इसको वहाँ फ्रेश करवा के फिर लेके आएंगे तो इस पर टाइम लगेगा। इनको धुलाई कराएंगे, ये धुलाई कर देना, ठीक है। तो नाजरीन ये आपके सामने है और आज जो है ना तो आपने देखते रहेंगे वीडियो में। और मेरा ये नहीं कि आपको पता है स्पेशल पर्सनल हाथ आपके सामने देख रहे हैं और जबकि दोनों पाँव भी नहीं है। और इस हाल में आपके सामने इस तरह का बैग चलाना ये आसान काम नहीं है और ये सस्ती भी है, तो पे टायर होना चाहिए इधर भी इधर भी। लेकिन क्या करूँगा मैं, हमारा जो इलाका है मुख्तलिफ एरिया ऐसे हैं जहाँ हमें बैग जाकर वो टायर लगवा दिए जाए तो वो बैग नहीं जा सकेगा, उसको हम नहीं चला सकेंगे क्योंकि रास्ते ऐसे ऐसे खराब होते हैं। जबकि रोड हो ना भाई, रोड सारे तो रोड के ऊपर कोई मसला नहीं है, रोड के ऊपर तो सही चलता है और वो होना चाहिए। और हर जगह में रोड भी नहीं मिलता क्योंकि कच्चे इलाके हैं और रास्ते भी ख़राब होते हैं, रेत आती है, कहीं बन्ने होते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ से गुजरना आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कि फिर वो हमारी मजबूरी है, हम क्या करें। डालो डालो जल्दी करो। हमारा वो बकर जो है ना वो उसने खेल फूल बनाई हुई है और साथ जो है ना आमना भी फिर रही है। ये बोरे में डाला जा रहा है। अब ये मालूम नहीं कि बोरा मैं कैसे लेके जाऊंगा और साथ बेटे को भी लेके जाना है। माशाल्लाह जी बकर भी अपने हिस्से का काम कर रहा है। देखें जी बकर भी अपने हिस्से का काम कर रहा है। अल्लाह अकबर। और दुआ करनी है अल्लाह ताला उनको खुश रखे और बुरी नज़र से बचाए रखे, सलामत रखे। चलो तो ये बेगम मेरी जो है इसको बांधने की कोशिश कर रही है, इसको बांधा जाए। और इस तरफ आप पैप देख रहे होंगे, पैप जो है ना ये गंदा पानी जो निकालते हैं ना हम घर का, मसलन बर्तन का, नहाने का, गुस्ल खाने का, बर्तन धोने, कपड़े धोने का, जिस टाली के नीचे है खड्डा बाहर उसमें पानी जाता है तो ये ज़रा
जो है ना टूट गए थे। इसके जो क्लिप हमने दीवारों के साथ लगा के खड़ा किया, दीवार के साथ साथ बाहर जो दीवार है इसके साथ साथ पानी आता है और गड्ढे में चला जाता है। तो फिर वो यहाँ पे रोड पे गुजरते रहते हैं अपना, अक्सर वो गन उठाने वाले यानी कि गत्ता जो चुनाई करते हैं, गत्ता प्लास्टिक की बोतलें मिल जाती हैं रोड पे, गत्ता भी मिल जाता है, वो उठाते हैं फिर वो जाके सेल करते हैं, रोज़ी वगैरह वो बनाते हैं अपनी माशाल्लाह। तो फिर वो जी यानी कि बेगम ने खदशा ज़ाहिर किया कि उठा के लेके न चले जाए, इस वजह से इसने फिर उठा के अंदर रख दिया। अब इसकी सेटिंग करवाएंगे इंशाल्लाह। अब इसको रखो आओ, आप इसको रखवा के देखते हैं कि पीछे बकर के अहमद के अपना अहमद बार बार नाम आ रहा है। अहमद तो है नहीं आज, जो है ना वो अपने रात का गया हुआ है दादी के घर पे। तो अभी सुबह सुबह मैं लेने भी गया था, आपने कहा था कुछ काम है, काम करवाएगा हमारे साथ। मैंने कहा ठीक है, आज आपकी जगह, अब आगे भी आपकी जगह नहीं बनती। आओ आगे देखो, ये है हमारे जुगाड़ कहते हैं क्या, क्योंकि वापसी ना उसको हमने देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि इकट्ठी करना होती है, वहाँ मेरे से काम नहीं होगा, ये करवाएगा। अब हम गेट खोलते हैं, बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। अब वो देखिए, वो कह रहा माँ को पकड़ के तो मुझे भी जरा मोटरसाइकिल में बैठाए, तो मेरे सर से बहेगा, सर से बहेगा। देखो जी, आखिर तरह जी बाहर तक इसको दिखाएंगे आपको, आगे लेके दिए जैसे गेट से बाहर तक ताकि हम जनाब कोलू पे पहुंच चुके हैं। ये आपके सामने है पहले वाला गट्टू और दूसरा ये आ रहा है जब लेके आए हैं। अब इनका वज़न होगा और साथ साथ ये चक्की भी है बीच में अंदर। हाँ, कोलू की बात कर रहा था, पिंजारा सॉरी, फिर कोलू याद आ जाता है। इसका वज़न होगा और ये अंदर भी पहले किसी और की कपास पड़ी हुई है। ये वो मशीन है, यहाँ से थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और अंदर उस साइड पे जो ना इसकी फ्रेश होती जाएगी। और ये मोटर लगी हुई है इस मशीन को चलाने के लिए, ये सामने वाली मोटर इस मशीन को चलाने के लिए है। और वो जो मशीन है सामने देख रहे हैं वो गालबन मिर्चों की है, मिर्चों की भी सही है। उसकी हालत देखें, खस्ता हालत, क्योंकि यहाँ काम ही कुछ ऐसा है। और ये चक्की है आटे की, दो हैं उसमें चक्कियाँ वगैरह, एक ऊपरली तरफ भी है और एक ओली तरफ है। तो ये काम होता है यहाँ पे। और ये गंदम को साफ़ करने वाली मशीन है। मसलन घर से कोई साफ़ नहीं करके देता, हवा खाका मिट्टी शट्टी जो भी होता है वो यहाँ डालते हैं और उसका मेरे ख्याल में 2 किलो कटौती करते हैं एक मन के पीछे। फिर जाके जो है ये उसकी मोटर लगी हुई है, सफाई हो जाती है यहाँ पे फ्रेश। फिर ये काम आगे चक्की की तरफ दाने डालते हैं उस साइड पे, फिर जाके आटा बनाते हैं। और साथ जो दूसरी ये जो मशीन देख रहे हैं आप, ये है चावलों की गालबन, चावल साफ़ किए जाते हैं, धान।
दस्ती काम, यानी कि वो जो प्लांट पे पकते हैं वो तो खैर नहीं होता, लेकिन यहाँ चावल साफ़ हो जाते हैं, लोग कराते हैं। ये मंदिर आपको दिखाया जा रहा है। ये जनाब चने हैं चावलों में सफ़ेद डालने वाले, और ये लड़का उस तरफ से इकट्ठे कर रहा है, शापर फट गया था। ये आपके सामने है। अच्छा ऐसा करो भाई, हमारे पास जो पड़ी ना बात, थोड़ा वज़न करो, शुरू कराओ, टाइम नहीं है। ठीक है जी, आज यार मैं अपना वज़न चेक करना यार, ये उठाना, उतारो, लिख लो, चालू जी सही। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, पाँव रखने से पहले मैं ये आपको दिखा दूँ, ज़ीरो है, और आज मेरी टांगे जो आर्टिफिशियल समेत, अल्लाह अकबर, ये जनाब 76 किलो 100 ग्राम पे पहुंच रहा है तकरीबन। अल्लाह को, ये तो मेरा काफ़ी सारा वज़न हो गया तकरीबन। उसमें 8 किलो तक तो शायद टांगों का वज़न हो जाएगा, यानी 68 kg मेरा अपना वज़न बन रहा है। काफ़ी वज़न हो रहा है। अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, स्मार्ट कर दे, वज़न कम हो जाए, क्योंकि हम मोटे होते जा रहे हैं। वल्लाह खैर राज़िकीन, माशाल्लाह। और ये हमारा साहबजादा आया हुआ है साथ, आपके सामने हंस रहा है। और सलामी कर लिया करो। अस्सलाम वालेकुम। पूछो कैसे हैं आप? कैसे? ठीक है जी, आप कमेंट्स में बताएंगे जी इनके बारे में। इन्होंने पूछा आपसे कैसे हैं, आपने कमेंट्स में बताना है। हाँ जी शाह साहब, दोस्तों की हुआ है, आपको क्या हुआ है? हाँ, चने चने, ये दाने नहीं होते, दाने और चीज़ है। छोले भी कहते हैं। हाँ जी, चने। हाँ जी शाह साहब, तुसी देखो जरा इधर, क्या नाम है आपका? अली हसन। माशाल्लाह जिल्ला, आपको अली हसन ही बनाए, बहुत ज़बरदस्त। क्या करते हैं आप? हाँ, पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? कुरान पाक पढ़ते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बच्चे, बहुत अच्छी बात है। स्कूल भी पढ़ा करो ना, स्कूल भी पढ़ा करो। नाज़रीन, हमें मालूम नहीं था यहाँ जिस पिंजारे पे आए हैं तो उनकी तो मशीन ही ख़राब है। ये उसके सामान निकला पड़ा है, गरारियाँ, चक्का, यहाँ से खोल के रखा हुआ है उन्होंने। ठीक है जी, अब इसको सेट करेंगे, पता नहीं कितना टाइम लेते हैं ये, मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं और तरफ चला जाता। आप काफ़ी सफ़र इधर कर रहे हैं, तकरीबन कोई 2.5 किलोमीटर सफ़र कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे जाते तो शायद उधर जल्दी हो जाता, लेकिन मैं इधर आ गया हूँ। अब यहाँ से उस साइड पे जाना फिर हमारे लिए मसला बन जाएगा। अब देखते हैं, पूछते हैं इनसे कितना टाइम लग जाएगा। और यह है जी इनकी कोठड़ी, जिसमें रुई अंदर जमा होती है। ज़रा मैं अंदर का मंजर दिखाता हूँ आपको। ये साइड से निकल के आती है जी पिंजारे से, और यहाँ अंदर जमा होती रहती है। ये पर्दा नीचे डाल देते हैं, और अंदर पहले इसकी हालत देखिए आपके सामने, मिट्टी खाका इसमें इतना लगा हुआ है, जाला भर गया है। और सफाई नफ्सी मान है, सफाई नहीं करते ये लोग। ये आपके सामने जी, आपको दिखाया हमने, इधर से आती है साइड पे। अल्लाह अकबर। नाजरीन, यहाँ मेरी आवाज़ पता नहीं आपको पता चले या ना चले, ये देखिए आपके सामने चल रही है। नाज़रीन, आप ये देख रहे होंगे हमारी रोई एक जो ना तैयार हो गई है,
उसको निकाल रहा है बेटा मेरा बाहर। ये आपके सामने ये एक हो गई है और दूसरी ये पड़ी है अभी तक पंड, इसको उन्होंने साफ़ करना है। ये आपके सामने है और ये हो गई है, उसको निकाल रहा है बच्चा मेरा बाहर। बेटा बात सुनो ना, एक ठीक करो सारी, इन्होंने पैसे लिख देने, खिला रहा ना ना करो, चोलने हारे चीज़ ऊपर छंटक दे ठीक है, झाड़ के लो, झाड़ के, खराब ना करो। ठीक है, फिर वापसी जा रही, देखो वो देख पीछे, देख पीछे पीछे पैर तेरे टाट दो तो आई नो उधर ही पा। ये जनाब सूरत हाल। यहाँ मशीन भी चल रही है, आवाज़ का भी पता नहीं चल रहा होगा। ठीक है जी, बाकी सूरत हाल आपको घर जाके दिखाएंगे। नाजरीन ये देख रहे हैं, अब हमारे से ये रिश्के पे लेके जाएंगे। ये रिश्का आया खड़ा है, मेरा ये बैग खड़ी है और मैं बैग के ऊपर लेके नहीं जा सकता, नहीं तो तंग होऊंगा। ये अब रिश्के पे लोड होगी, बांध रहा है, इसको इकट्ठा करके सही तरीके से बांधा जाएगा, संभाला जाएगा। रिश्के पे लोड होगी, एक गट्टू ये हो जाएगा, यानी कि बोरा ये टंगा जो भरा पली भरी जा रही है, पली यानी कि, और उसके बाद जो ना दूसरा एक और ये पड़ा है, ये किसी का है। तो पहले तो देखेंगे जो हमारा अपना वो गट्टू टाइप का है ना, बड़ा सा थैला, उसमें आ जाएगी तो ठीक है, ना आई तो फिर इसमें हम ये आर्जी तौर पे ले जाएंगे, फिर वापसी ये रिश्के वाला खुद लेता आएगा, इनको दे देगा। ये आपके सामने है। यार ये जी किरी हुई है, जोड़ लो। दूसरी शुरू कर रहे हैं, इसको जोड़ भी रहे हैं ताकि ज़ाया ना हो। कुछ वो गिरी पड़ी है, उसको उठाएंगे। रिश्का आ गया जी, रोई बस इसको अब उतारेंगे हम। ठीक है जी, ये आ गया। रोई पिंजवा ली थी हमने, साफ़ करवा ली है, आ गई है अब घर पे। देखें नाजरीन, ये बेगम मेरी जो ना शीट की सफाई कर रही है और यहाँ काम करेगी। और इस जगह को आपने कई मरतबा देखा है, बताइएगा कमेंट्स में ये कौन सी जगह है। ठीक है जी, तो ये आपके सामने काम कर रही है माशाल्लाह, ऊपर से मिट्टी वगैरह साफ़ कर रही है। अल्लाह अकबर। तो यहाँ जो काम करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक तो बहुत शदीद गर्मी है। तो नाजरीन ये आपके सामने हो रहा है, काम कर रही है और मैं आपको अपने हालात भी बयान करता हूँ इंशाल्लाह। उस तरफ भी मैं आता हूँ, बच्चा आ जाए, क्योंकि बच्चा अभी जब रुई निकलवा के आए तो उसकी जो हालत थी देखने की काबिल नहीं थी, क्योंकि वो वहाँ से रुई वगैरह निकालता रहा, साफ़ करके वो जो पिंजारा था उसमें से भट्टी टाइप का बना हुआ था, बंद कोठड़ी, और उसमें इतना खाका था कि क्या बताऊँ। इसलिए फ़ौरन बच्चे को मैंने आकर घर का कि बेटा आप फ़ौरन नहा लो। जो अहमद गोला है वो आज दादाजी की तरफ है, अपने मेरे अबू के घर यानी गए हुए, वो बकायदा कल के गए हुए हैं, तो वो उधर ही हैं, उनका कोई काम था तो भाई काम शाम करेंगे।
ये देखें जी, हमने हालांकि साफ़ करवा के लाया, फिर भी उसके बावजूद नीचे ये मिट्टी आ रही है। देखें आपके सामने, ऐसे झाड़ झाड़ के डालती है, झाड़ झाड़ के। ये आपको सामने उसको और यानी कि अलग अलग बिखार रही है ताकि बिखर जाए, खुली खुली हो जाए। मुझे भी लगता है नहाना पड़ेगा, जो मेरा बुरा हाल करी जा रही है। नाज़रीन, ये भराई हो रही है, अभी तो तकियों की भराई हो रही है। उसके बाद फिर जो है ना, तकियों के ऊपर फिर ये चढ़ाएगी, क्या नाम है, उलारे ये पड़े हैं आपके सामने, इनको चढ़ाएगी ऊपर। इनको धो लिया था इसने, फ्रेश कर लिया है आपके सामने। इधर मेरे पास लाओ दो मुझे। ये तकिया लाया था, इनको टांगे मैंने रखनी थी, टांगों के लिए मुश्किल हो रही थी मुझे। ये आपके सामने है। नाज़रीन, आज जो है ना, मैं आपको अपने कुछ हालात बयान करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैंने माजी कैसे गुजारा, और जब कुआरा था किस तरह मुश्किल वक्त गुजारा, शादी के बाद मुश्किलात क्या आई क्या नहीं, और किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा। वो वक्त आ गया फिर मेरे पास। तो नाज़रीन, मैं बात कर रहा था कि मैंने माजी कैसे गुजारा। जब मैं कुआरा था, हादसा तो मेरे साथ उस वक्त पेश आ गया, मैं माजूर हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उसका फजल व करम। बहुत मुश्किल वक्त देखा, बहुत मुश्किल वक्त देखा। हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह के घर में देर है, देर नहीं है। खैर, जैसे कैसे वक्त गुजरा, लेकिन अल्लाह की अताअत करते हुए गुजरा और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम, उसकी मेहरबानियाँ जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। रब तआला का बड़ा ही फजल है, साथ देगा, मेरी भी काम कर रही है, वो भी आपको दिखाते रहते हैं और मैं अपनी बात भी जारी रखता हूँ। मैंने तकरीबन तो 3.5-4 साल का वक्त रावलपिंडी में गुजारा, और वो कुआरा था, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। लेकिन खुले आसमान के नीचे कोई यानी कि साया नहीं था अल्लाह की रहमत के सिवा। धूप और तपिश, पीछे चलाता था क्योंकि मेरे आप हाथ देख रहे हैं, क्योंकि मैं और कोई काम कर नहीं सकता था। मेहनत मजदूरी अपने इन अंगूठों की मदद से बटन दबाने होते थे पीसीओ पे फ़ोन कराने के लिए कस्टमर को। उनका नंबर लिया और उसी तरह नंबर देख के उसको मिला के उनको दे देना, ये अपनी बात कर लिया, उसके बाद अपने हम पैसे ले लेते थे जो बनते थे। आपको ये बात कहने का मकसद ये था कि हमारी खुददारी, हमारा ये अज़म, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी शुक्र अदा करो कम है। लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और वहाँ हालांकि पढ़े लिखे लोग आते थे, बाशऊर लोग आते थे, वकला बरादरी भी होती थी, वो भी देखते थे मुझे। लेकिन मैंने कभी उन्हें ये नहीं कहा कि मुझे कोई कैबिन बना के दे दिए जाए, कोई शाय का इंतज़ाम हो जाए ताकि मैं बारिश से भी महफूज रह सकूं और धूप से महफूज रह सकूं। लेकिन कभी बात नहीं की। तो उनमें से कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि हम आपको बनवा भी देते हैं, लेकिन मैंने कहा भाई मैं तो यहाँ परदेसी किसी वक्त चला जाऊँगा, पीछे आप लोगों का काम आएगा। यानी कि बात आग यही होती। फिर कभी मैं इनकार करता, कभी वो करते, हाँ करते, कभी टाइम उनको ना मिलता, कभी मुझे ना मिलता। इस तरीके करते कराते वक्त गुजरता चला गया। लेकिन आप लोगों को ये बात करने का मकसद ये था हमारा कि इस हाल में रहकर भी हम मायूस नहीं हुए। लोगों ने मुझे डिसाइड करने की बहुत कोशिश की। कुछ ऐसे लोग भी आते थे तो ये मुसीबत ये कहाँ से, ये कैसे हादसा हुआ वगैरह वगैरह। यानी बोलने का अंदाज, सिर्फ लफ्ज़ों का चुनाव। कि एक पेशेंट के पास आप हॉस्पिटल में जाएं, मरीज के पास, तो आप जाके उसको कहें कि जी अगर यानी कि इंसान के अंदर शौर नहीं है, समझ नहीं है कि मैंने क्या बात करनी है, और उसे कहते हैं हाजी किस मुसीबत ने घेर लिया आपको, ये कैसे अजाब आ गया, किस मुसीबत में आप पड़ गए, कि आपके ऊपर मुसीबत कैसे आ गई।
तो यकीनन वो मरीज़ और मरीज़ बनता जाएगा। वो जो उसको बीमारी है वो कम होगी, लेकिन ये जो ऊपर से टेंशन होगी, लोगों के जो अल्फाज हो गए, उससे वो मायूस और होता हुआ बीमारी उसकी और बढ़ती जाएगी और बीमार होता चला जाएगा। तो कहता हम उनसे खुद बीमार कर देंगे। लेकिन वही इंसान शऊर रखने वाला, समझ रखने वाला, अगर उस मरीज़ की चाहे वो कटा पड़ा है उसको कहे कि जी माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आप ठीक ठाक हैं, आप तो बीमार हैं ही नहीं, आप तो बहाना बना के पड़े हैं, उठ के बैठें, दूसरों को खुश रखें, दूसरों को परेशान आपने करके बैठाया क्यों? जब बीमारी नहीं तो ये मजाक आपने क्यों किया हुआ है? ये जी धोए हैं, अब साफ़ सुथरे हो गए, धो के रख लिया, खुशक हो गए। जब हम रुई लेके जा रहे तो उस वक्त इनको उतारा गया था, इनकी हालत देखने के काबिल नहीं थी। और जब हम गए तो तकरीबन हमें 2 घंटे लग गए। वापसी आए तो ये बेगम ने इनको धो के ऐसा खुशक करके रखा हुआ था माशाल्लाह, इन्हें भी उन्हें भी सबको काम फारे टाइम से करके परे बैठी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि बहुत ज़बरदस्त। तो मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, अपनी बात की तरफ, कि अगर कोई इस तरह की बात करता था कि हमें मायूसी की, तो मैं कहता था कि नहीं भाई, ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की आज़माइश है। आपको ये उससे ये भी नहीं, हम उनकी दिलादारी भी नहीं करते थे कि भाई हम ये कहें कि जी आपको ये बात ज़ेब नहीं देती, आप किस तरह की बात कर रहे हैं। करने वाला कर जाए भले, हम उनको अपने हिसाब से उसका शुक्रिया भी अदा करते थे, मेहरबानी भाई आप आए, आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम। जब जाते थे तो अलविदा भी करते थे अच्छे अंदाज से, खुशी खुशी। तो कहता उनकी हमने हौसला अफजाई करनी होती थी, उनके जज्बात जो है हम बुलंद करने होते थे, उनके अज़म को बुलंद करना, उनके हौसलों को बढ़ाना। हम उन्हें बकायदा दाद देते थे, हालांकि उनका काम होता था हमें दाद देना, हमारी हौसला अफजाई करना। कोई ऐसे भी आते थे बहन भाई जो हमारी ऐसी हौसला अफजाई करके जाते थे कि माशाल्लाह के आज भी हम उनके लफ्ज़ों को याद रखते हैं। मुझे याद है जब मुझे होश आया तो मैं अपनी भूख इतनी मुझे शिद्दत से लगी हुई थी, 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था। हॉस्पिटल में जब पहुंचा तो मुझे याद नहीं है क्या हुआ क्या नहीं कैसे, यानी कि ऐसे लगा कि जब मुझे होश आया, मुझे दूसरे ने बताया, अटेंडेंट ने, कि भाई आप तो 3 दिन से भूखे भी हैं। तो यकीन जाने इस कदर शदीद मुझे भूख थी कि वहाँ मैं जब खाना खा रहा था, जब पानी मांगा तो मुझे मेरे अटेंडेंट ने मुझे जब पानी दिया तो ज़ाहिर है मैं अपने हाथ से पानी नहीं पी सकता था, हाथों पे पट्टियाँ थी, ज़ख्म थे। तो इतने में एक खातून आई अंदर, तो उसने आकर सलाम किया। सलाम करने के बाद वो भी बैठ गई, हाल विला खैरियत और हमारी हौसला अफजाई। अगर वो हमारी बात सुन रही तो हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। हमें नहीं मालूम वो कहाँ है, किस हाल में है, किस हाल में नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर ज़िंदा है तो अल्लाह ताला उसको खुश रखे, सलामत रखे और दुनिया और आखिरत की भलाई दे। अगर दुनिया फानी से जा चुकी तो अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उसके वर्षा को सब्र जमील अता करे। हमें ये मालूम नहीं कि वो ज़िंदा है या वफ़ात आ गई, हमें कोई ख़बर नहीं है। तो हम अगर वो सुनती है, ज़िंदा है, तो हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने गिलास मेरे अपने हाथों में ऐसे पकड़ा तो मैं मुंह की तरफ जब लगाने लगा तो उसने मेरे हाथ से गिलास उठा लिया था और अपने हाथ से जब उन्होंने मुझे पानी पिलाया तो यकीन जाने के जो मेरे दिल में जो अल्फाज साथ साथ दिल ऐसे रोने लगा जैसे बच्चा रोने लग जाता है। सिक्के अंदर ही अंदर मेरे यानी कि और आता कि मेरी आंखों से फातिमा ऐसे बेटे झाड़ के ले जाओ। बेगम मेरी कहती खाका उड़ रहा है जी इस वजह से। तो खैर पानी पिया और मेरे आंसू भी जारी हुए तो उसने अपने दुपट्टे से अपने पल्लू से मेरे आंसुओं को साफ़ किया और उसने जो अल्फाज कहे मुझे और उन अल्फाजों को मैंने आज तक अपने लिए ऐसे समझ लिया कि जिससे वो मेरे एक उस्ताद के मेरे मौसल के अल्फाज थे। मेरी ज़िंदगी के लिए ऐसा निखार लेकर आए, दुनिया और आखिरत के लिए ऐसी निखार लेकर आए और उसमें ऐसा पैगाम था थे तो चंद अल्फाज। तो मुझे कहा कि अब्दुल्ला अगर आप रोएंगे तो आपके आंसू कोई साफ नहीं करेगा,
आप अपने अंदर अज़म पैदा कर लो कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी का हर लम्हा आपने बड़ी खुददारी के साथ गुजारना है और धड़ल्ले और टेक्के से गुजारना है, किसी के आगे झुककर नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के आगे झुकते हैं और किसी दुनिया वालों के आगे नहीं। और मैं ना ही चापलूसी पसंद करता हूँ ना किसी की खुशामद। हाँ, कहीं हम जो अगर हमसे कहीं गलती हुई तो हम ज़रूर उसको एक दफ़ा नहीं, हज़ार हाँ मरतबा नहीं, ओवर लास्टिंग माफ़ी मांगने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। पब्लिक को हम कुछ नहीं कहेंगे, पब्लिक हमारे भाई हैं, बहन भाई हैं। हमें वो लंगड़ा तो जिस तरह भी अल्फाज भी कह दे हम उसको कहेंगे भाई और भी 1000 दफ़ा कह लो, लेकिन सरकारी मुलाजिम कहे तो हम उसको रियायत नहीं करते, इसलिए क्योंकि जब वो जॉब करता है, वो बयान हल्फी देता है, वह अपनी ज़िम्मेदारी का इकरार करता है, फ़र्ज़ निभाने का इकरार करता है, तो उसे ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह के अल्फाज बयान करे। एक पढ़ा लिखा, एक बाशऊर और डेली न जाने दुनिया के हर रंग के लोग अच्छे बुरे उन्हें मिलते हैं। उन्हें पता होता है कि हमने किस तरह किससे बात करनी है, कैसे करनी है, सब उन्हें मालूम होता है। इसलिए कि उन्हें इस तरह के अल्फाज ज़ेब नहीं देते कि वो किसी की दिलादारी करें। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैर अच्छा वक्त गुजरा और इसी दौरान मुझे पीसीओ का कारोबार ठप हो गया, ख़त्म हो गया, मैं परेशान हो गया। अभी अब क्या करूं? कुछ काम का तजर्बा था मुझे, प्रॉपर्टी का भी। कुछ दोस्त मेरे थे, तो 7-8 माह मैंने प्रॉपर्टी का काम भी किया, लेकिन उसमें झूठ बोलना पड़ता था। आखिरकार यानी कि डेली हर रोज़ ज़मीर जोड़ता था कि भाई अब्दुल्ला ये क्या काम। आखिरकार मैंने उसे खैर बात कहा, छोड़ दिया। लेकिन उससे मैंने इतना कुछ सीख लिया कि अगर इंसान के पास अपनी इन्वेस्टमेंट हो, अपने पैसे हों, तो फिर तो उस जैसा कोई बिज़नेस है ही नहीं। बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है, बहुत अच्छा कारोबार है वो। अगर आप इंसान के पास अपने पैसे हों, चाहे वो 8 कनाल ज़मीन ले ले, 5 कनाल ले के उसके प्लाट बना के सेल कर दे, किस्तों में सेल कर दे, उसको बेहतरीन रोज़ी दे जाता है। तो आपने हमारे साथ रहना है। तो नाज़रीन, आपसे बात करने का मकसद, आपके सामने हमारा आने का मकसद, उन बहन भाइयों को भी पैगाम देना चाहता हूँ जो मायूस होकर बैठे हैं, परेशान होकर बैठे हैं और सुस्ती की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मेरा उनको पैगाम है कि मेरी ज़िंदगी आपके सामने मिसाल है। मैं इस हाल में रहकर नहीं घबराता, हालात का मुकाबला करता हूँ। अगर कोई हमें मायूस करने की कोशिश करे तो तब भी मैं बगैर एक अज़म ले लेता हूँ अपने अंदर कि नहीं जी, अब हमने सर उठाकर जीना है और इस हालात का मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम उस मंजिल को भी अपना चॉइस यानी कि मंजिल के ऊपर पहुँचने की कोशिश करते हैं। चाहे दुनिया कुछ कर ले, हमने दुनिया का लोगों के मुंह नहीं लगने की ज़रूरत, इसलिए कि लोगों की बातों का जवाब तो हम नहीं दे सकते। दिलों के हाल अल्लाह जानता है, दिलों के हाल अल्लाह जानता है। अल्लाह ने ही फैसले करने, जो ज़हरी सामने है वो तो आप अपना देखें, ताकि किसी के दिल में क्या है क्या नहीं वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इसलिए कि लोगों के मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, बातें ज़बान पकड़ने की है नहीं है। हाथ तो बंदा पकड़ सकता है लेकिन ज़बान नहीं पकड़ सकता, जो मर्ज़ी कोई कहता रहे। आप अपनी मंजिल को तरफ कदम उठाएं और चलते जाएं। जो चलने वाला है, सफ़र करने वाला है, उसको जो पीछे लोग बैठे हैं उनसे वो बेहतर है कि वो सफ़र करते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, कुछ ना कुछ हासिल कर रहा है। अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों की इज़्ज़त करें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, बहन भाइयों की इज़्ज़त करें, अपनी फैमिली की भरपूर इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, छोटे बड़ों का करें, ख़ास तौर पे बीवी का भी बहुत भरपूर एहतराम करें, क्योंकि वो भी आपकी हम सफ़र, हम नवाब, हम सफ़र साथी और शान व शौकत है, इसलिए कि उनकी भी इज़्ज़त करें, एहतराम करें। ठीक है जी। अब मेरी बेगम स्पेशल पर्सनल है, यानी गूंगी भी है, बहरी भी है, बोल नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती। ये अल्लाह की तरफ से आज़माइश है। ये आज़माइश जैसे कैसे गुजर जाएगी, कट जाएगी, लेकिन ज़िंदगी और मौत का पता नहीं है। अल्लाह ना करे अगर मैं इस दुनिया फ़ानी से चला जाऊँ पहले ही, तो पीछे ये किसको कहेगी, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, वो कमाने के काबिल नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद ये देख रहे हैं कि हमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं मिलाया। अल्लाह का शुक्र, उसके करम, उसकी मेहरबानियाँ। छोटा मोटा कुछ करते हैं
लेकिन अब कोई 15-20 दिन होने वाले हैं, काम हमने वो छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। यानी मिट्टी के बर्तनों का था, सीज़न भी ख़त्म हो गया, इसलिए कि वो काम अब बैठने का फ़ायदा नहीं है, सारा दिन बैठे रहें तो कोई कस्टमर आता ही नहीं है। अब ये सीज़न शुरू होगा जाके मार्च के बीच में सीज़न शुरू होगा और उस वक्त तक छुट्टी। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल की भरपूर सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को वायरल कराएं, चैनल को वायरल कराएं, इस मामले में हमारा साथ दें और हम आपको दुआएं दे सकते हैं और हमारी दुआएं इंशाल्लाह आपके साथ रहेगी। अल्लाह कबूल करने वाला है, आप मायूस नहीं होंगे, इंशाल्लाह आप फ़ख्र करेंगे। औरों की भी वीडियो देखते हैं, हमारी भी देखा करें, क्योंकि मैं आप बेगम को ज़रा कहूँगा कि वो ज़रा पास मेरे आए, ज़रा बात करो। वो कह रही है कि खुद करो, मैं करो, आप नहीं करो। कह रही है आप पैसे इधर कितने लगा के हैं, मेरे से ये पूछ रही है। ये पैसे अब ये शिकायत लगा रही है आपको, कह रही है कि नए कपड़े लेके दें, कहती है ये फटे हुए देखेंगे, इंशाल्लाह लेके देंगे। जब तक इससे निज़ाम चलता है, गुजारा चलता है, अंदर वाले सही हैं, उनका मसला होता है। अगर ये होते तो फिर हम इनको ले लेते, क्योंकि ये तो सही है। कह रही मोटे मोटे कपड़े ताकि फटे ना, इंशाल्लाह लेके देंगे। और ये आपने सुन लिया, असल में मैं बात कराने का मकसद ये था बेगम से कि आप सुन लें कि आपके सामने वो किस तरीके बोलती है, वो बात नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती। अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, बदमाशी तौर पे अल्लाह ही बेहतर जानता है। बिलाल पानी लाओ, रोटी तो देना। तो इन्हीं अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह रहीम व करीम ज़ात है। कि आपको कहने का मकसद ये था कि इस दुनिया फ़ानी से मैं चला गया तो ये पीछे किसको कहेगी, किसी को नहीं कह सकती। इसलिए मेहरबानी करके हमारी सपोर्ट जारी रखें, हमारे चैनल को देखते रहा करें, वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें और आगे से आगे उसको बढ़ाते जाएं। और जहाँ मेरा पहले घर था वहाँ सहरा था, रेगिस्तान, टिब्बे वगैरह, और वो ज़मीन भी अपनी नहीं थी। वालदैन तो आज भी वहीं मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन ज़मीन अपनी नहीं है, उनकी भी अपनी नहीं है। जिस जगह घर बना हुआ है वो किसी और की है। जब चाहेंगे वो खाली करवाना तो कह देंगे भी खाली करो, हो जाएगा। लेकिन 30 साल से वहीं वक्त गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके सामने मैंने ये अंगूठे से गिलास पकड़ा है, लेकिन अंगूठा पानी के अंदर चला जाता है। इस सूरत में कि अगर मैं ऐसे पकड़ के पीऊँ तो फिर तो मैं पानी पी सकता हूँ, अगर वैसे नहीं पी सकता। इसे धो के दोबारा भर लो, हाथ धो वापस। असल में इसके हाथ है रुई वाले, तो इसको पता नहीं चला तो हाथ साबुन से धो लो, उसके बाद जो है ना फिर गिलास धो के फिर भर के लो। तो नाज़रीन आपके सामने है। अब बेगम मेरी जो सिलाई करेगी, इनको बंद भी करेगी, तो हमारी सपोर्ट जारी रखा करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी बेटी मेरी जो है 7वीं क्लास में पढ़ती है और 5 मरतबा माशाल्लाह कुरान पाक उसने मुकम्मल कर लिया है। और अब वो घर में जो पढ़ती है, उसके अलावा स्कूल पढ़ने जाती है 7वीं क्लास में। और अल्लाह का शुक्र है कि जब से पढ़ने लगी है, देख लें कि मैं खुद भी, मेरी इतनी तालीम नहीं है, बेगम मेरी की तो वैसे ही नहीं है, और उसके बावजूद यानी कि स्पेशल पर्सनल हम दोनों हैं। हमारे घर में थोड़ा बहुत मैं यानी कि उर्दू पढ़ लेता हूँ, बाकी लिख भी नहीं सकता, उर्दू पढ़ लेता हूँ। फिर भी यानी कि बेटी मेरी जो है माशाल्लाह, वो और ये बेटा आपके सामने जो आया हुआ है मोहम्मद बिलाल, पहली पोजीशन ले रहे हैं शुरू से लेकर अब तक। यानी जितनी भी क्लासें उन्होंने पढ़ी हैं, जितनी मरतबा टेस्ट हुए, नॉर्मल टेस्ट यानी कि कच्चे टेस्ट हुए या पक्के, तो अव्वल पोजीशन लेते रहे माशाल्लाह। स्पेशल पर्सनल की औलाद होकर भी अब अव्वल पोजीशन ले रहे हैं और इनको पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। और यूनिफॉर्म इनकी जो है वो भी अच्छे वाली लेते हैं। इसके अलावा इनको जो जूते स्कूल के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सर्विस के ही फराम करते हैं हम, ताकि सस्ते को बार बार इंसान रोता रहे तो महंगे को एक दफ़ा रो लो तो बेहतर ही है। अब मैं पानी पीता हूँ दोनों हाथ से पकड़ कर गिलास,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगम मेरी को आप देख रहे होंगे, ये मुंह की सिलाई कर रही है। रइयों का धागा मैं लेके आया था 10 लच्छे, उसको इसने बनाया, सीधा किया और उसके बाद जाके फिर जो है ये काम को लगा रही है। रजाइयाँ भी बनाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको मुख्तलिफ वीडियो में मैंने बताया भी है, 4 मेरी बेटियां, 3 बेटे हैं और बेटे जो है ना वो भी छोटे हैं। बड़ी बेटी मेरी तकरीबन 13-14 साल की है और उसके बाद अहमद गुल आ जाता है तकरीबन 11-12 साल का। फिर ये मोहम्मद बिलाल, इसके बाद फातिमा और फिर आयशा और फिर फातिमा आ जाती हैं। फिर छोटा जो देखा आपने अबूबकर, मोहम्मद अबूबकर। दुआ करनी इन सब बच्चों के लिए, अल्लाह ने नेक बनाए। बाकायदा तमाम बच्चों के लिए दुआ करनी कि अल्लाह सबको नेक बनाए, नेक साले बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन इस्लाम के लिए चुन ले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुमराह होने से पहले ही अपने पास संभाल ले तो बेहतर है। हमें गुमराही से बचाए, सुस्ती, कहली, बुज़दिली, बुढ़ापा, ना मुनाफ़क़त, रियाकारी, गुरूर, तकब्बर, ना और गर्जियों से बचाए रखे। तो नाज़रीन, आपने हमारे साथ रहना है। तो नाज़रीन, आपसे जो मेरा आने का मकसद था मीडिया पे सामने, वो ये था क्योंकि मैं जहाँ की जाता हूँ वीडियो वगैरह बनाता हूँ। मेरा एक चैनल है दूसरा फलाई चैरिटी के हवाले से, फलाई चैनल यानी कि इंसानियत अब्दुल्ला के नाम से है। आप देखेंगे और बाकायदा फ़ख्र करेंगे, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। मैं ख़ुद स्पेशल पर्सनल होकर, ख़ुद माजूर होकर, मेरी बेगम स्पेशल पर्सनल यानी कि गूंगी बहरी है, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, और अल्लाह की तरफ से ज़मैश है। ये दुनिया तो जैसे कैसे गुजर जानी है, आखिरत बन जाए हमारी। और अपना गम देखकर हम दूसरों का गम को भी अपना गम समझते हैं, अपना दुख समझते हैं। और मैं फिर घर घर जाके उन बहन भाइयों के हालात के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। स्पेशल पर्सनल उसमें भी शामिल हैं और बेवा औरतें भी शामिल हैं, जो 3 बच्चे बच्चियाँ शामिल हैं, और ऐसे लोग भी जो ठीक ठाक बीच में हैं, यानी बेरोज़गार हैं। वो बहुत कम हम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम यानी कि बेवा औरतें या मालूम जो भी है खुददारों की बनाते हैं, यानी कि जिन्होंने सफ़ेद पोशी के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अपने आप को छुपा कर रहे हैं। यकीन जाने के बाद वक्त ऐसा होता है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए, कि पीछे लाइन लगी होती है कि लोग हमें फ़ोन पे पैगाम पे पैगाम, जी हमारी वीडियो बनाए, हमारी वीडियो बनाए। कुछ आए या ना आए, भाई आप हमारी वीडियो डाल दें, अल्लाह ने चाहा तो कुछ हो जाएगा। उम्मीद तो रखनी चाहिए अल्लाह से। यानी कि इतने लोग भी, ऐसे लोग भी हैं और वो भी खुददार होते हैं, मजबूर होते हैं, बेबस होते हैं। कैमरे के सामने हर एक का काम नहीं है सामने आना, ना किसी की खुशी है कि हम कैमरे के सामने जाके लोगों से सवाल करते रहे, नहीं। और यकीन जाने के बाद भी बीच में मैंने ऐसे ऐसे घराने भी देखे हैं कि बाद वक्त बीच में कोई बेवा तो चलो होती हैं, लेकिन वो स्पेशल पर्सनल तो नहीं है, माजूर तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो भी उस बेवा औरतों के बीच में, जितनी बच्चे बच्चियों के बीच में वीडियो नहीं बनवाते। कहते भाई हम तो शायद भूख से तो बाद मरें, शर्म से हम पहले मर जाएंगे, लोग तनकीदें करते हैं। ये बात उनकी वाकई दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो स्पेशल पर्सनल हैं, माजूर भी हैं और मुस्तकिल ज़िंदगी के लिए माजूर हैं। अब उनका हालात कैसे चल रहे हैं उन्हीं को पता है, अल्लाह को पता। लेकिन वो कहते हैं कि भाई हम भी वीडियो नहीं बनवा सकते, माजरत, कोई और ज़रिया होता हमें दे दें, हम ले लेंगे, लेकिन वीडियो की सूरत में हमें पूरी दुनिया भी मिले तो हम नहीं लेंगे। उनकी अज़मत को मैं सलाम पेश करता हूँ, उनकी खुददारी को सलाम पेश करता हूँ। बाकी वो खुददार है माशाल्लाह। यकीन जाने कि मैंने अभी कुछ 50-60 फैमिली बनती हैं जिसमें कुछ स्पेशल पर्सनल यानी कि माजूर बीच में शामिल हैं, गुंगे भी हैं
बहरे भी हैं, ब्लाइंड भी हैं और फिजिकल माजूरी भी है, किसी की टांग कटी हुई है, वो लोग भी बीच में शामिल हैं, वीडियो नहीं बनवाते। अभी कल की बात है, हालांकि मैं उस बंदे को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, तकरीबन बहुत पुरानी बात है। अचानक उसको बीमारी ने घेरा, उसके घुटने जो है ना फारिग हो गए। अब वो उसको पकड़ के चलाना पड़ता है, खड़ा करके। जब बैठ जाए तो खड़ा नहीं हो सकता, फिर उसको पकड़ के उठा के थोड़ा सा वो चला दे तो फिर थोड़ा थोड़ा वो छोटी के आसरे चल जाता है। एक किस्म की जिंदा लाश बन गई है। जबकि मेरे पाँव कट जाने के बावजूद मैं आर्टिफिशियल टांगे लगा के माशाल्लाह चलता हूँ। आर्टिफिशियल टांगे आप देखेंगे कि मेरी पड़ी है आपके सामने, आप देख रहे होंगे। दिखाना बेटा, जुराबे हटा के। ये पैसों से बनती हैं और ये जुराबे भी पैसों से आती है, मुफ्त कोई चीज़ नहीं आती और इनके ऊपर भी बड़ा खर्चा आता है। तो मैं ये पहनकर माशाल्लाह बड़ा फिट चलता हूँ। ठीक है, मुझे भाग नहीं सकता, मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता। लेकिन उस भाई की बात कर रहा था, उनकी एक बेटी भी स्पेशल पर्सनल है, माजूर है और वो बच्ची जवान है माशाल्लाह। लेकिन बीमारी ने ऐसा घेरा है कि माँ, बेटी और बाप को, पहले तो बेटी यानी कि कुछ अर्सा चलती थी, ना जाने अब कितने कुछ मुझे सही तरीके याद नहीं है भाई कितने साल या कितने माह हो गए कि वह बच्ची नहीं चल सकती। तकरीबन 14-15 साल उसकी उम्र है, वो बच्ची अब नहीं चल सकती। हाथा कि अब तो वो खाना भी अपने हाथ से नहीं खा सकती। मैं उनके पास बैठा रहा था, तो जब मैं उन्हें सूरत बता रहा था कि भाई वीडियो के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता, हालांकि मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ, वो मुझे भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने इन्हीं के साथ इनकार किया कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, हम शायद भूख से तो बाद में मरें, शर्म से पहले मर जाएंगे। जबकि उनके हालात भी बहुत टाइट हैं, बहुत टाइट है, बहुत मजबूर है। इसी तरह कुछ और भी फैमिली ऐसी हैं जो स्पेशल पर्सनल भी हैं, घर में शादीशुदा हैं लेकिन वीडियो के सामने नहीं आते, मियाँ बीवी दोनों माजूर है। ऐसे घर भी मैंने देखे हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई हम तो उसी भूख से तो बाद मरें, शायद शर्म से पहले मर जाएं, इस सूरत में हम वीडियो नहीं बनवा सकते। ऐसे लोग भी देखे हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या वो बड़ा गफूर रहीम है। उनके दिल, उनके नीचे जो खुददारी है, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ, ओवर लफ्ट सलाम पेश करता हूँ। ये इंसान की इज़्ज़त, शान व शौकत है। लेकिन आपको कहने का मकसद ये था कि जितने भी लोगों की वीडियो हमने बनाई है, आप सबको एक साइड पे करें और हमें एक साइड पे करें, मेरी बीवी को, मेरी फैमिली को। तो उन सबसे ज़्यादा हकदार मैं हूँ खुद। वो भी ज़रूरतमंद है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, वो भी ज़रूरतमंद है, लेकिन उनसे ज़्यादा हकदार मैं हूँ। मेरी टांगों के ऊपर पैसे लगते हैं, 2 साल बाद नहीं बनवानी होती है, साल में रिपेयरिंग करवानी होती है, और उन जुराबों के बगैर मैं तो चल ही नहीं सकता। ये जो जुराबें आपने देखी थी, ये पहनते हैं, ये पहनकर फिर हम चल सकते हैं, इसके बगैर हम चल भी नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं है। तो बेगम ने ऊपर से दूसरा कवर चढ़ा दिया है, अंदर जो था इस तरह का वो मौजूद, और ऊपर से यह चढ़ा दिया है आपके सामने। तो आपने हमारे साथ रहना। तो नाज़रीन, आपसे हम इजाज़त चाहेंगे थोड़ी देर तक इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखना है, आप लोगों ने हमें हमारी हौसला अफजाई करते रहा करें। और मेरा बकरा खुला ऐलान है, हमारे जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, फेसबुक के ऊपर या जिस मीडिया पे काम करने वाले, जिस तरह से भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने मीडिया हैं, किस नाम से हैं, क्या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सबसे गुजारिश करूँगा, मेरी वीडियो बना सकते हैं आप लोग, मेरे ऊपर खुल के बना सकते हैं, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ से इजाज़त है आपको। और उससे हमें यानी प्रमोट करें, प्रमोशन दिलवाएं, ताकि हमारा चैनल आगे ग्रो कर सके, हमारा कोई ज़रिया रोज़ी का बन सके, हमारी अच्छी रोज़ी आना शुरू हो जाए। बेटा ये टांगे मेरे इस तरफ ले आओ, मैं टांगे भी पहनूँगा आप, ठीक है जी। तो आप सबको इजाज़त होगी मेरी तरफ से, आप वीडियो बना सकते हैं, फेसबुक के ऊपर अपनी पोस्ट पे डालें और कम्युनिटी पे लगाएं। अपने चैनल के जो यूट्यूबर भाई हैं, अपने चैनल के यानी कि लिंक में, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक लगाएं, हमारे ऊपर बकायदा वीडियो बनाएं। उन्हें इजाज़त है हमारे ऊपर वीडियो बनाएं, ताकि हमारी खुददारी भी दुनिया के सामने आए। हम खुददार भी हैं और हमारी ज़िंदगी लोगों के सामने बकायदा मिसाल बन कर जाए, ताकि लोग हमसे भी सबक हासिल करें कि इस हाल में रहकर हम अपने बीवी बच्चों के साथ खुश हैं।
बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तालीम हासिल करा रहे हैं और उन्हें रिज़्क़ के हलाल खिला रहे हैं। ये बात नहीं है कि हम मांगते हैं, नहीं, मांगने वाला नहीं है। अल्लाह का शुक्र, उसका करम, उसका बड़े फजल में अब टांगे भी लगाता हूँ। तो आपने जो है ना मेरे साथ ही रहना है, मैं टांगे लगा लूँ, उठूँगा और खड़ा होकर आपको दिखाता हूँ। ये जो जुराबें पहनी है अभी, क्योंकि जब रुई में साफ करवाने के लिए गया हुआ था, इसको फ्रेश कराने के लिए, वहाँ तकरीबन 2 घंटे लगाए और गर्मी शदीद है और बादल पता नहीं कहाँ कहाँ बरस रहे हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर भी रहमत की बारिश दे दे। ये जुराब आपने देखी है, जब गिली हो जाए तो जब अगर फ़ौरन में पहनूँ तो ऐसे जब ये इकट्ठी होती है ना इस तरीके से, इस तरीके ये मैंने अब किया है ऐसे, तो ये कट बना देती है, ज़ख़म कर देती है और जल्द ऊपर जब ज़ख़म बन जाता है तो सूरत में फिर ये टांग में नहीं पहन सकता। कम अज़ कम 7-8 दिन 10 दिन भी लग जाते हैं, बाज़ों को 15 दिन भी लग जाते हैं कि हम टांगे नहीं पहन सकते, क्योंकि फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल बन जाती है। फिर वाशरूम तक भी हम जाने के काबिल नहीं रहते। अल्लाह का शुक्र, उसका करम, उसका इनाम, उसका बड़ा ही फजल है, बड़ा ही फजल है। जितना भी शुक्र अदा करो रब ताला का बहुत कम है, बहुत कम है। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या तो आपके सामने खड़ा हो गया हूँ, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, फजल व करम। और मेरा वेट जो है ना इन टांगों समेत 76 किलो हो गया है। तो दुआ करनी है कि हमारा फजल कम हो जाए। ये पेट भी आगे बढ़ रहा है। ये बंदा कह रही है कि ये बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है जी, और खा खा के ज़रा मोटा हो जाता है ऐसे। आप उधर से इजाज़त चाहें, बाय बाय खुद करो, आप बाय बाय करो ना। ये आखिर में मेरी शिकायत लगा रही है जी। पता किस चीज़ की शिकायत लगा रही है? आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि किस चीज़ की शिकायत लगा रही है। किस चीज़ की शिकायत लगा रही है? ये जो बताया है उसने कमेंट्स में आपने बताना है, मैं नाम नहीं लेता। अब मैं ज़्यादा चाहूँगा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किसी और वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे और कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए माजरत, दुआ में याद रखना और दुआ करते रहें। आपसे यही गुजारिश है। और जिन बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो उनकी मेहरबानी होगी। जिन्होंने किया हुआ है, जिन्होंने किया हुआ है उनका शुक्रिया, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कर रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।